नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं सूर्य और बुध के कंजंक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। इस योग को कुछ लोग बुधायित्व योग बोलते हैं, पर हर वक्त ऐसा नहीं है। सूर्य और बुध एक साथ बैठने पर ही बुधायित्व योग नहीं जन्म देते हैं। इसका कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस भी है, कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी मैं इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। और सन और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये हर वक्त पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देता है मेरे दोस्त, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी देते हैं। इसका कुछ कंडीशंस भी है। तो पूरा मैं इस कंजंक्शन का सीक्रेट्स मैं आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए पूरा लेक्चर सुनिए, फिर आप खुद के चार्ट में भी लगा सकते हैं और दूसरों के चार्ट में भी आप एकदम से पिन पॉइंट आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं। देखिए, अगर आपके चार्ट में किसी भी राशि में सूर्य और बुध एक साथ बैठा है, मान लीजिए यहाँ पर किसी भी राशि में आपके चार्ट में सूर्य और बुध एक साथ बैठा है। मैं लगन के बारे में मैं बाद में आता हूँ, वो भी मैं बताऊँगा कि किस हाउस में बैठने से क्या होता है। देखिए, सूर्य और बुध अगर आपके चार्ट में किसी भी राशि में एक साथ बैठा है तो बुधायित्व योग कैसे बनता है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन अगर मिथुन में बन जाए, मतलब बुध की राशि में, जेमिनाई में, मिथुन में अगर बन जाए, लियो मतलब सिंह राशि में बन जाए, या फिर कन्या मतलब भार्गव में बन जाए, तो एक कंडीशन बनता है। दूसरा कंडीशन क्या है, डिग्रिकली बुध और सूर्य क्लोज नहीं होना चाहिए, मतलब बुध कम्बस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ एस्ट्रोलॉजर बुध को कम्बस्ट नहीं मानते कि बुध कम्बस्ट होते हैं, पर मोटा मोटा एक 8-9 डिग्री का एक डिफरेंस होना चाहिए सूर्य से बुध का। और मैं जो मानता हूँ, ये डिग्रिकली डिफरेंस तो होना चाहिए, पर फिर भी बुध का डिग्री सन से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मान लीजिए बुध एक 14 डिग्री हो गया और सन मतलब 4 डिग्री हो गया, 10 डिग्री का डिफरेंस, और सन से बुध का डिग्री ज़्यादा है। और ये कॉम्बिनेशन जेमिनाई में है, या फिर लियो में है, या फिर भार्गव कन्या राशि में है, तो बुधायित्व योग एक बन जाता है। अगर किसी और प्लेनेट का, शनि का, मंगल का नकारात्मक प्रभाव राहु केतु का नहीं आ जाए तो ही अच्छा है, तो ये योग प्रॉपरली फॉर्म होता है। तो अगर बुध का डिग्री सूर्य से कम है, मतलब बुध 9 डिग्री हो जाए, सन 14 डिग्री हो जाए, 13 डिग्री हो जाए, तो मतलब बुध सन के तरफ आगे बढ़ रहा है। सन एक बहुत ही हीटेड एक स्टार है, तो उसके तरफ बुध बढ़ रहा है, मतलब बुध बुध तो बर्न हो जाएगा। तो बुध ये यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए बुध का डिग्री सन से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, मतलब सन को क्रॉस करके बुध को आगे बढ़ना चाहिए। और डिग्रिकली अगर 7-8 डिग्री 9 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस है बुध के डिग्री और सन के डिग्री के अंदर, तो ये योग अच्छी तरह से फॉर्म होता है। और नवंश चार्ट में भी अगर ऐसा बन रहा है कि सूर्य और बुध इकट्ठा है, और तो फिर ये बहुत ही पॉजिटिवली, ये योग बहुत ही स्ट्रांगली बुधायित्व योग आपके चार्ट में फॉर्म हो रहा है। तो नवंश भी D9 चार्ट को भी देखना एक बार ज़रूरी होता है। ये आपके योगों को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। तो अगर ये बुधायित्व योग बन जाते हैं तो क्या होता है, ये इंटेलिजेंस का कारक होता है। ये आपके अंदर, जातक या जातिका के अंदर बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंस, बुद्धि देते हैं, बिजनेस का एक बुद्धि देते हैं, एक एजुकेशन लाइफ के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। और अगर बुध का डिग्री सन से कम है, मतलब बुध का डिग्री अगर सन से कम है, मतलब बुध सन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये उल्टा इफेक्ट दे देता है कभी कभी, मतलब बिजनेस में लॉसेस दे देता है, बुद्धि उतना ज़्यादा नहीं होता है, एजुकेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, ईयरलस दे सकता है। अगर मंगल आ जाए इसके साथ तो ईयरलस तो एक कॉन्फर्म है। मतलब सन और मरकरी एक साथ बैठ गए किसी भी राशि में, और सन का डिग्री बुध से ज़्यादा है, मतलब बुध सन को फॉलो कर रहा है, बुध का डिग्री सूर्य का डिग्री से कम है, और इसके साथ मंगल भी बैठ गया, मतलब यहाँ पर मंगल आ गया, और नहीं है तो यहाँ पर मंगल आ गया फिफ्थ में, या फिर सन मरकरी जिस राशि में बैठा है उससे 9th हाउस में भी अगर मंगल आ जाए, या फिर 7th हाउस में भी अगर मंगल आ जाए, तो ईयरलस के ये एक योग बनता है। एजुकेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अगर मंगल के साथ साथ अगर केतु भी आ जाए तो ये एजुकेशन के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है, बुद्धि के लिए भी बहुत अच्छा उतना ज़्यादा नहीं फल देता है, क्योंकि बुध यहाँ पर अफिलिक्टेड हो जाता है।
अगर सूर्य और बुध का एक कॉम्बिनेशन अगर जेमिनाई में नहीं है, लियो में नहीं है, भार्गव में नहीं है, किसी भी एक राशि में है, तो भी ये चलेगा कि बुध का डिग्री सूर्य से ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो बुध एक एफ्लिक्टेड माना जाएगा, तो बुध पावरलेस हो जाएगा। और उसके साथ अगर मंगल आ जाए या फिर केतु आ जाए तो ये तो यहाँ पर तो एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो बिजनेस में लॉसेस देता है, बुध बिजनेस दर्शाता है। अगर यहाँ से सन मरकरी इकट्ठा हो जाए और मरकरी सूर्य का डिग्री कली बहुत ही क्लोज आ जाए कि सूर्य 14 डिग्री, मरकरी 13 डिग्री या फिर 12 डिग्री या फिर 10 डिग्री, मतलब एक तो सूर्य का डिग्री से बुध का डिग्री ज़्यादा नहीं है, कम है, और डिग्री कली भी 3-4 डिग्री के क्लोज में आ रहे हैं, करीब करीब आ रहे हैं। तो ये बुद्धि के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, एजुकेशन लाइफ के लिए भी उतना अच्छा नहीं है, बिजनेस के लिए भी एक लॉसेस दिखाता है। और बुध इनकम भी दर्शाता है, बिगुनंदी नाड़ी में बुध इनकम भी दर्शाता है। तो ऐसे केसेस में तो इनकम में भी अप्स एंड डाउन्स आ जाता है कभी कभी। तो ऐसा भी बहुत स्टूडेंट होता है कि सन मरकरी इकट्ठा बैठ गया, कुछ लोग तो बता दिया ये बुधादित्य योग है, बहुत ही अच्छा एजुकेशन लाइफ चलेगा, फिर देखा जाता है कि पूरा उल्टा बन रहा है। तो उस केसेस में ये देखा जाता है कि सन मरकरी एक तो कॉम्बिनेशन, एक तो जेमिनाई लियो में या फिर भार्गव में तो नहीं है, तो फिर किसी भी एक राशि में है, और उसके ऊपर भी सन मरकरी का डिग्री क्लोज है और मरकरी का डिग्री सन से कम है, तो ऐसा देखा जाता है। और वहाँ पर मंगल का एक एस्पेक्ट आ जाए, मंगल साथ में बैठ गया, मंगल 5th हाउस में, उससे 7th हाउस में मंगल बुध से 9th हाउस में आ जाए, और राहु या केतु साथ में आ जाए, तो ये बहुत ही डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। सन फादर हो जाता है, सन हो जाता है फादर। सूर्य और बुध एक साथ होने पर एक फादर के अंदर एक बिजनेस करने का एक क्वालिटी आ जाता है। कभी कभी ये देखा जाता है फादर एजुकेशन फील्ड में भी काम करता है या फिर बिजनेसमैन बनता है, और फादर के अंदर फादर इंटेलिजेंट होता है, ये देखा जाता है। अगर सूर्य के 2nd हाउस में अगर मरकरी है, मतलब सूर्य के साथ सन के साथ अगर मरकरी नहीं है, तो सन से अगर 2nd हाउस में भी मरकरी है, तो भी ये देखा जाता है फादर के अंदर एक बहुत ही बिजनेसमैन क्वालिटी रहता है, बिजनेस करने का बुद्धि रहता है, एक इंटेलिजेंट होता है, एजुकेशन फील्ड में भी हो सकता है, ये भी देखा जाता है। बिजनेस तो ज़्यादातर देखा जाता है, एजुकेशन फील्ड में भी हो जाता है, कभी कभी ये देखा जाता है। अगर बिजनेस में नहीं है, नौकरी कर रहा है फादर, तो भी देखा जाता है उसके अंदर एक बिजनेसमैन का क्वालिटी, बिजनेस करने का आइडियाज़ ये होता है, मोरलेस होता है, कम या ज़्यादा होता है। अगर सन मरकरी एक साथ बैठ गया और बुध का डिग्री सन से क्लोज है, और या फिर बुध का डिग्री सन से कम है, मतलब बुध सन की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो बुध तो यहाँ पर एक्टिवेटेड हो गया। बुध मतलब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी दर्शाता है, मतलब प्यार, मोहब्बत, लव, रोमांस इसको दर्शाता है। तो लव रिलेशनशिप में इसका तो प्रॉब्लम आता ही है। और यहाँ पर अगर मंगल आ जाए, तो कुछ पल पहले मैं बता रहा था, यहाँ पर अगर मंगल भी आ जाए, इधर आ जाए, और बुध से 5th हाउस में आ जाए, बुध से 7th हाउस में मंगल आ जाए, या फिर बुध से 9th हाउस में मंगल आ जाए, तो ब्रेकअप तो तय है, ब्रेकअप तो एकदम तय है, आप लिख कर आप रख सकते हैं। मतलब पहला लव रिलेशनशिप तो ये मैरिज में, शादी में नहीं बदलेगा। तो एक तरफ बुध के साथ तो मंगल लग गया, और बुध यहाँ पर सूर्य से भी अब एफ्लिक्टेड हो गया, तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लम देते हैं। और एक मैंने देखा कि सन मरकरी इकट्ठा आने पर ब्रदर सिस्टर के साथ भी कुछ रिलेशनशिप को एक प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब भाई के साथ भाई, भाई के साथ बहन, बहन के साथ बहन, ये अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहता है, कुछ क्वारल्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होता है रिलेशनशिप को लेकर, उतना अच्छा बॉन्डिंग इन ब्रदर ब्रदर रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं होता है, तो ऐसा भी देखा जाता है। सन मरकरी इकट्ठा होने पर आप देख सकते हैं इनका जो दोस्त होंगे, दोस्त लोग बहुत ही रेपूटेड फैमिली से आएंगे, रिच फैमिली से, रेपूटेड फैमिली से आएंगे, तो ऐसा भी होता है नतीक पे चार्ट में अगर सन मरकरी एक साथ बैठ जाए। और बुधादित्य योग अगर बन जाए, तो ये जो पॉजिटिव इफेक्ट्स मैंने बोला, एजुकेशन में भी अच्छा है, बिजनेस में भी अच्छा है, और बुद्धि भी देते हैं जातक या जातिका को, अच्छा दोस्त भी देते हैं, मतलब बहुत ही बुद्धिमान बना देता है जातक को। तो बुधादित्य योग कैसे बनता है, इसका कंडीशंस क्या है, वो तो मैंने बता ही दिया। अब देखिए और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं लगन में आ जा रहा हूँ, लगन चार्ट देखिए, मतलब ये आपका लगन है। अगर लगन में ये सूर्य और बुध का योग पॉजिटिवली बन रहा है, मतलब बुध का डिग्री सन से कम है, उतना क्लोज डिग्री में नहीं है,
और जेमिनाई या फिर भार्गो या फिर लियो राशि में ये योग बन रहा है। तो मतलब बुधायित्व योग का मैं कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ। अगर बुधायित्व योग ये अगर लगन में बन रहा है या 5th हाउस में बन रहा है या फिर 9th हाउस में बन रहा है तो इसको धर्म त्रिकोण कहा जाता है कि 159 ये एक धर्म त्रिकोण कहा जाता है। यहाँ पर अगर सन मरकरी का कॉम्बिनेशन बुधायित्व योग बनता है तो ये एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जातक या जातिका बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। अगर 2 6 10 में होता है मतलब अगर यहाँ पर बन जाए, 2nd हाउस में बन जाए, अगर 6th हाउस में बन जाए या फिर 10th हाउस में अगर एक बुधायित्व योग बन जाए, सन मरकरी का कॉम्बिनेशन बुधायित्व योग बन जाए, इसको अर्थतिकन कहा जाता है। मतलब ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें अचीवमेंट करने के लिए अच्छा है, मतलब करियर के लिए अच्छा है, मतलब करियर के लिए अच्छा है। मतलब जातक या जातिका का बहुत ही अच्छा बुद्धि रहता है करियर सेटल करने के लिए, करियर के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन लेता है। मनी के लिए अच्छा है, मनी कैसे इनकम करना है, अर्निंग करना है, ये बहुत ही अच्छा बुद्धि करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड इसके अंदर तो ये रहता है। मतलब ये मटेरियलिस्टिक फील्ड के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज इसके पास रहता है और बुद्धि भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर ये 3 7 11 में बन जाए, मतलब 3 में बन जाए, 3rd हाउस में बन जाए, 7th हाउस में बन जाए या फिर 11th हाउस में बन जाए, ये तो कामत्रिकन है, मतलब डिज़ायर फुलफिलमेंट, ये भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें दर्शाता है। और 3rd हाउस में लगन से 3rd हाउस में या फिर 7th हाउस में या फिर 11th हाउस में अगर बुधायित्व योग प्रॉपर्ली बन जाए तो ये डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कुछ भी डिज़ायर हो तो इसको, मतलब कुछ भी चाहत हो, कुछ भी एम्बिशस, ये लोग बहुत ही एम्बिशस होते हैं। अगर ये लोग बहुत ही एम्बिशस होते हैं अगर 3rd हाउस में, अगर 7th हाउस में, अगर और फिर 11th हाउस में, किसी भी 3rd 7th 11th में किसी भी एक घर में अगर बुधायित्व योग प्रॉपर्ली बन जाए तो ये लोग बहुत ही एम्बिशस होता है। एम्बिशन फुलफिल करने के लिए इसको ये बहुत ही वर्क करते हैं और इसके अंदर बुद्धि भी रहता है कि कैसे ये अचीव करना है। तो अचीवमेंट के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें अचीवमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और एक त्रिकोण है, मतलब मान लीजिए अगर 4th हाउस में, अगर 4th हाउस में लगन से 4th हाउस में ये बुधायित्व योग प्रॉपर्ली बन जाता है, अगर 8th हाउस में बुधायित्व योग प्रॉपर्ली बन जाता है या फिर 12th हाउस में बुधायित्व योग प्रॉपर्ली बन जाता है तो ये मोक्षतिकन होता है। मतलब ये एक स्पिरिचुअलिटी के तरफ जातक या जातिका को आगे बढ़ाते हैं। मतलब स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रहता है, स्पिरिचुअल कुछ नॉलेज रहता है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इसका बुद्धि बहुत ही अच्छा काम करता है। रिलीजियस बुक पढ़ना, ध्यान करना, स्पिरिचुअलिटी के तरफ ये भी आगे लाइफ के 30 40 या 50 के बाद ये आगे भी बढ़ सकता है। तो स्पिरिचुअल फील्ड में ये बहुत ही अच्छा करते हैं। तो स्पिरिचुअल फील्ड में इसका बुद्धि भी बहुत ही अच्छा काम करता है क्योंकि ये एक मोक्षतिकन हो जाता है। तो ऐसे डिफरेंट हाउस में, डिफरेंट त्रिकोण में, लगन चार्ट में बुधायित्व योग प्रॉपर्ली बनने पर ऐसा फल होते हैं। अगर सन और मरकरी के ऊपर, मतलब बुधायित्व योग कहीं पर भी बन रहे हैं और उसके ऊपर जुपिटर का दृष्टि आ जाए, मतलब यहाँ पर जुपिटर बैठा है, मरकरी से 9th हाउस में जुपिटर बैठ गया, मरकरी से 5th हाउस में जुपिटर बैठ गया, तो जुपिटर का एस्पेक्ट, जुपिटर का दृष्टि, ये बहुत ही अच्छा दृष्टि माना जाता है। जुपिटर का 5th और 9th दृष्टि जो है बहुत ही गंगा जल की तरफ है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देता है। तो बुधायित्व योग और भी ज़्यादा पॉजिटिव बन जाता है। जातक का जो बुधायित्व योग का जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर जुपिटर यहाँ पर नहीं है तो मान लीजिए अगर चंद्रमा भी है, अगर बुधायित्व योग कहीं पर भी बन रहा है और अगर उसके साथ चंद्रमा, मतलब मून बैठ गया, उससे 5th हाउस में मून बैठ गया, बुधायित्व योग जहाँ पर बन रहा है तो किसी भी राशि लग्न हो सकता है। मैं उसके से 9th हाउस में अगर चंद्रमा बैठ गया और इसका बुद्धि और भी ज़्यादा ये काम करने लगता है क्योंकि मरकरी होता है इंटेलिजेंस, मरकरी होता है इंटेलिजेंस और मून होता है मतलब माइंड। तो माइंड से इंटेलिजेंस कॉन्जंक्ट हो जा रहा है, मतलब इसका माइंड के साथ एक इंटेलिजेंस का माइंड के ऊपर एक प्रभाव रहता है। मतलब ये बंदा नेटिव फीमेल हो सकता है, मेल भी हो सकता है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट बनता है।
बहुत ही इंटेलिजेंट बनता है। इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी है, तो बुध चंद्रमा का योग का कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी है, तो उसको लेकर मैं कुछ अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। अगर इसके साथ केतु आ जाए, मान लीजिए इसके साथ अगर केतु आ जाए और इससे बुध से 5th हाउस में भी अगर केतु आ जाए, बुधैत्य योग जहाँ पर बन रहा है उससे 9th हाउस में भी अगर मान लीजिए केतु आ जाए, किसी भी हाउस से उसके साथ केतु आ जाए, उससे 5th हाउस में, उससे 9th हाउस में अगर केतु आ जाए, लगन राशि कुछ भी हो सकता है। और केतु का डिग्री और बुध या सन से कम होना चाहिए। केतु का डिग्री मतलब सन और बुध का डिग्री, इसको तो मैं बुधैत्य योग प्रॉपर्ली बन रहा है, तो कैसे बन रहा है मैंने तो बता दिया। और इन दोनों के डिग्री से अगर केतु का डिग्री कम होना चाहिए, केतु का डिग्री कम होना चाहिए, उसके साथ केतु बैठ जाता है, उससे 5th हाउस में या उससे 9th राशि में अगर केतु बैठ जाता है, तो ये स्पिरिचुअल लाइन की तरफ आगे बढ़ाता है। ये भृगुनंदी नाड़ी का रूल्स है। मतलब आपके पास तो इंटेलिजेंस है, सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन है, उसके साथ एक स्पिरिचुअल प्लैनेट एक कंजंक्शन में कॉम्बिनेशन में आ जा रहा है केतु, तो क्या होता है स्पिरिचुअल लाइन में इसका बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रहता है। मतलब एस्ट्रोलॉजी में इसका ये एक इंक्लिनेशन रह सकता है, इंटरेस्ट रह सकता है, एस्ट्रोलॉजी का बुक्स पढ़ सकता है, कुछ रिलीजियस कुछ नॉलेज रह सकता है, रिलीजियस जो चीज़ें है होता है, रिलीजियस बुक्स होता है, रामायण होता है, महाभारत होता है, वेदस होता है, तो ये पढ़ने का एक हैबिट भी बन सकता है। और उसके ऊपर अगर देखा जाए लगन चार्ट में ये सन मरकरी का योग अगर 4th हाउस में बन रहा है, उसके साथ 4th हाउस में बन रहा है, और फिर 8th हाउस में, और फिर 12th हाउस में बन रहा है, और पॉजिटिव है, जुपिटर की भी एक दृष्टि पड़ रहा है उसके ऊपर, तो ये तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बहुत ही स्ट्रांगली दे देता है, बहुत ही स्ट्रांगली दे देता है। अगर नवंशा चार्ट में भी देखा जाए ये योग 4th हाउस में बन रहा है, 8th हाउस में बन रहा है, और फिर 12th हाउस में बन रहा है, तो ये स्पिरिचुअलिटी के तरफ नेटिव को आगे बढ़ाता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए ये एक बहुत ही योग माना जाता है। अगर मंगल बैठ जाए, मैंने कुछ पल पहले बोला, तो ये मंगल बैठ जाए तो ये तो अच्छा नहीं है। अगर मंगल बैठ भी जाए तो फिर अगर मंगल का डिग्री अगर सन और मरकरी का डिग्री से अगर कम है, मतलब सन और मरकरी का एक बुधैत्य योग तो बन गया, उसके साथ मंगल आ गया, मंगल यहाँ पर भी आ गया, 9th राशि में भी आ गया, तो एक इंजीनियरिंग, मंगल का डिग्री कम होना चाहिए, मंगल का डिग्री इन दोनों में से कम होना चाहिए, तो एक इंजीनियरिंग के तरफ जातक को आगे बढ़ाता है। तो मंगल का डिग्री अगर ज़्यादा भी है तो भी ये तो एजुकेशन के लिए तो प्रॉब्लम देता है, ये तो होता ही है, एजुकेशन की प्रॉब्लम देता है। पर अगर नेटिव इंजीनियरिंग में है, इंजीनियरिंग टेक्निकल लाइन में पढ़ रहे हैं, तो ये उतना ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं देता है, ये उसको सपोर्ट करता है। मतलब मार्स हो जाता है, एक टेक्निकल चीज़ें हो जाता है, तो ये मरकरी को बहुत ही अच्छा सपोर्ट करता है। और इसके साथ सन का तो युति बन जा रहा है, तो बुधैत्य योग, तो इसका बुद्धि ये तरफ टेक्निकल चीज़ों की तरफ, टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टडीज़ की तरफ बहुत ही अच्छा ये आगे बढ़ सकता है। अगर शनि आ जाए, शनि उसके साथ अगर शनि आ जाए, शनि का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो ये करियर के लिए अच्छा है। करियर में ये बहुत ही अच्छा बुद्धि ये लोग एक लगा सकता है। और ज़्यादातर देखा जाता है सन मरकरी के साथ एक सैटर्न शनि आ जा रहा है, यहाँ पर शनि आ जा रहा है, या फिर इससे 5th हाउस में शनि है, या फिर इससे 9th राशि में शनि है, तो देखा जाता है ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि एजुकेशन फील्ड में इसका कम हो रहा है, बिजनेस भी कर सकता है, और गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी इसको ले जा सकता है। अगर इसके साथ राहु आ जाए, मतलब इसके साथ अगर राहु आ जाए, तो राहु का डिग्री तो कम होनी चाहिए। राहु का डिग्री अगर कम है तो ये अच्छा है। या से राहु है, अगर राहु बैठ जाता है तो ये राहु का डिग्री, राहु बैठने से थोड़ा सा तो प्रॉब्लम तो देता है, पर राहु का डिग्री अगर कम है, अगर ऐसे सन मरकरी के साथ अगर राहु बैठ जाए, या फिर सन मरकरी से 5th राशि में, या फिर 9th राशि में अगर राहु बैठ जाए, तो ये प्रॉब्लम तो दे सकता है। पर अगर राहु का डिग्री अगर कम है, राहु का डिग्री बुध सन से अगर कम है, तो ये उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है, और ये जातक को वर्सटाइल बना देता है कि बहुत ही अच्छा अलग अलग चीज़ें पढ़ने का, स्टडी करने का इसके अंदर चाहत रहता है, और बहुत ही अच्छा नॉलेज भी दे सकता है, क्योंकि राहु एक्सपेंशन दर्शाता है। सन मरकरी का कॉम्बिनेशन बुद्धि है, तो बुद्धि को भी बहुत ही अच्छा एक्सपेंड कर देता है, और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और यहाँ पर अगर जुपिटर का दृष्टि भी आ जाए, मतलब यहाँ से जुपिटर भी बैठ गया, यहाँ पर जुपिटर भी बैठ गया, तो ये तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि जुपिटर का डिग्री पॉजिटिव एस्पेक्ट
यहाँ पर आ रहा है तो राहु हार्म तो नहीं कर सकता वह उतना, राहु भी पॉजिटिव हो जाता है, पूरा कॉम्बिनेशन भी पॉजिटिव हो जाता है, तो इस कॉम्बिनेशन को और भी ज़्यादा पॉजिटिव बना देता है। अगर उसके साथ शुक्र आ जाए, मतलब सन मरकरी है उसके साथ यहाँ पर शुक्र आ जाए, विनस शुक्र आ जाए, देखा जाता है कि फादर के पास जनरली पैसा रहता है, फादर के पास जनरली दिखता है पैसा रहता है, क्योंकि शुक्र पैसा मनी को दर्शाता है और सन फादर को दर्शाता है और बुध उसको मल्टीप्लाई कर देता है। तो ऐसा सन मरकरी का कॉम्बिनेशन वर्क करता है। मैंने लगन चार्ट में कैसे वर्क करता है और विगुनंदी नाड़ी के हिसाब से कैसे वर्क करता है, दोनों ही मैंने बता दिया। बुधायित्व योग क्या है, कैसे किस कंडीशंस पे ये फलित होता है, कैसे पॉजिटिवली वर्क करता है, कैसे स्ट्रांगली ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है बुधायित्व योग। आई थिंक इस कॉम्बिनेशन को लेकर आप लोग कुछ वर्क कर सकते हैं। तो आपने अपने चार्ट में आप लगाइए, दूसरों के चार्ट में भी आप लगाइए, आप ऐसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मिला के देख सकते हैं, ऐसा ही ये कॉम्बिनेशन वर्क करता है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए।